मान लेने में कोई एतराज नहीं होता कि जो स्कीम्स पहली सरकारों ने शुरू की थी उनको आगे बढ़ाया गया। कुछ लोग तो यहां तक मजाक करने लगे हैं कि पिछले 3 साल में अगर कोई नई स्कीम शुरू हुई हो और उसका उद्घाटन भी किया जा रहा हो तो हमें दिखाएं। बहरहाल ये चिन्नानी नशरी सुरंग पहली मिसाल नहीं है जिसका फाउंडेशन स्टोन, जिसकी शिलान्यास डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और श्रेय अब सरकार ले रही है। मैं आपको और भी बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आगे बढ़ाई गई हैं। पहले जिनको नकारा गया था, जिनकी बुराई की गई थी, फिर उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया गया है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को आम आदमी बीमा योजना का नाम दिया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना जो पुरानी चल रही थी उसका नाम बदल दिया गया। सिर्फ योजना वही है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, उसका नाम अटल पेंशन योजना रख दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जिसका श्रेय बढ़ चढ़कर अब लिया जा रहा है, इसको सन 2011 में ही पेश कर दिया था तब की सरकार ने। पास करने की कोशिश थी और इरादा ये था कि अप्रैल 2012 तक जीएसटी को पास कर दिया जाएगा, लेकिन तब इसका विरोध किया गया था, इसको पास नहीं होने दिया गया था। अब पास करा के इसका श्रेय लिया जा रहा है। नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया, पहले उसकी इतनी फजीहत की इन लोगों ने और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा हेमा मालिनी भी झाड़ू लगा रही हैं, अमिताभ बच्चन भी झाड़ू लगा रहे हैं, सलमान खान भी झाड़ू लगा रहे हैं, खुद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत धूमधाम से स्वच्छ भारत का आगाज हुआ था, उसका ऐलान किया गया था। हकीकत ये है कि ये निर्मल भारत प्रोग्राम था जिसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊं। ये सन 1999 से सन 2012 तक इसको टोटल सैनिटेशन कैंपेन कहा गया था। बाद में इसका नाम निर्मल भारत प्रोग्राम रखा गया था, जिसको अब स्वच्छ भारत कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ भी यही हुआ। पहले आधार कार्ड का विरोध किया और अब आधार कार्ड को हर चीज के लिए, हर बात के लिए जरूरी बनाना, अनिवार्य बनाने की कवायद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे और हमें भी याद रहे कि ये सरकारें जो होती हैं, चाहे मौजूदा सरकार है चाहे पहली सरकार थी, ये हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। जितना पैसा खर्च होता है ये हमारा दिया हुआ पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन हम अभी तक दहशत में हैं कि हाकिम होते हैं ये लोग, तो राजा होते हैं, क्योंकि राजे रजवाड़ों की कहानियां हमारे जहन से भी निकली नहीं है। हमको बहुत पुराने लोकतंत्र नहीं है। सन 47 से हम लोकतंत्र बने हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, सन 47 से अब 70 साल हुए हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 70 साल का था तब उसकी क्या हालत थी, ये भी थोड़ा गौर करने की बात है। हमने तरक्की करी है, काफी कुछ करनी बाकी है। हमें सिर्फ इतना अफसोस है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन आवर पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति का जो मानव संसाधन है वो उस श्रद्धा के, उन नमस्कारों के, उन चरण स्पर्शों के लायक नहीं है, उस इज्जत के लायक नहीं है जो उसको दी जाती है। इसलिए हमारा अभियान ये भी है कि इन्हें सर्विस प्रोवाइडर माना जाए। जैसे मोबाइल फोन की कंपनी होती है, उसका जो जनरल मैनेजर होगा या सीईओ होगा, हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर है वो, ये लोग भी सर्विस प्रोवाइडर है।